हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों का नई बुक क्लास 8 हिंदी बसंत भाग 3 अध्याय 5 क्या निराश हुआ जाए। आज इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीके से समझेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न अभ्यास, आपके विचार से 1 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। कहता लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? समझे, ये आपका प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे। अपने कॉपी में मेरे प्यारे भाई बहन नोट करते जाएंगे। 1 नंबर का उत्तर है लेखक आशावादी दृष्टिकोण के हैं। उन्हें लगता है कि जब तक देश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी सच्चाई और ईमानदारी है, तब यह गुंजाइश भी है कि वह अपने सपनों का भारत अभी भी पा सकते हैं। इसलिए लेखक धोखा खाने पर भी निराश नहीं होते थे। समझिए, धोखा खाने पर भी निराश नहीं होते हैं। समझ गए? इस प्रकार से हम समझेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरे की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा खेल एकत्रित करके और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणियाँ लिखें। तो इसका भी हम उत्तर इस प्रकार से समझेंगे। 2 नंबर का उत्तर हम ऐसे समझेंगे। कहता एक रिक्शा चालक ने दिल्ली में एक यात्री का गिरा हुआ बैग लौटाया जिसमें लाखों रुपया थे। चालक ने बैग थाने पहुंचाया और किसी भी इनाम की उम्मीद नहीं की। उसके बाद हम टिप्पणी लिखेंगे। कहता यह घटना दर्शाती है कि ईमानदारी आज भी जिंदा है और गरीब व्यक्ति भी नेतृत्व मूल्य को अपनाता है। समझ गए? उसके बाद एक घटना हो गया। हम दूसरा घटना इस प्रकार से लिखेंगे। डॉक्टर और नर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों की सेवा की। समझ गए? तो इसका भी टिप्पणी हम ऐसे लिखेंगे। यह संपूर्ण और सेवा भाव दिखाता है कि जब समय कठिन होता है तो इंसानियत आगे बढ़कर मदद करती है। तो इस प्रकार से हम 2 नंबर का क्वेश्चन समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से 2 नंबर का भी क्वेश्चनों का उत्तर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 देखेंगे, समझेंगे। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट, बाबू और बस
कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटनाओं के बारे में बताइए जिनमें से किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किया हो। तो समझे, तो इसका भी हम उत्तर 3 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। लेखक ने रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की घटना बताई है जिनमें से बिना किसी स्वार्थ के लेखक की मदद की। इसी तरह आप भी ऐसी घटना लिख सकते हैं जब किसी ने निस्वार्थ भाव से अपनी आपकी मदद की हो, जैसे किसी राह चलते व्यक्ति ने बटुआ लौटाया या बिना रिश्वत के सरकारी कर्मचारी ने सही काम किया हो। समझिए, इसी प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। मैं उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्दाफाश का क्वेश्चन 1 में कह रहा है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। इसका भी हम इस प्रश्न का उत्तर हम पर्दाफाश 1 नंबर का उत्तर ऐसे समझेंगे। जब पर्दाफाश सिर्फ सनसनी या अपमान करने के लिए किया जाए बिना पूरे तथ्यों के, तब वह बुरा रूप ले सकता है। समझे, इस तरह से लिख लेंगे। समझे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन हम दूसरा समझेंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों की पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों या कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। समझिए, तो इसका भी हम 2 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। समाचार और कार्यक्रमों में दोषों का पर्दाफाश सकारात्मक होता है जब उसका उद्देश्य समाज सुधार हो, परंतु जब यह सनसनी या टीआरपी के लिए होते तो इसका नकारात्मक होता है। समझ गए, इस तरह उत्तर हम किए हुए हैं। आप लोग फटाफट नोट करते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझेंगे, कारण बताइए। कहता, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। ये जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 1 नंबर का कहता, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसका हम उत्तर 1 नंबर का उत्तर हम ऐसे करें, क्योंकि शक्तिशाली लोग आसानी से झूठ बोल कर बच जाते हैं। इसी तरह लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन हम दूसरा समझेंगे। कहता, झूठ और फरेब का रोजगार केवल फल फूल रहे हैं। तो इसको हम भी ऐसे 2 नंबर कैसे लिखेंगे, क्योंकि समाज में मूल्य कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। कहता, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है,
गुणी कम। तो इसको भी हम उत्तर ऐसे लिखेंगे 3 नंबर का, क्योंकि लोग गुण नहीं चतुराई को सफलता मानने लगे हैं। समझ गए। चलते हैं आगे। 2 लेखक और बस यात्रा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते? अपनी कल्पना से उनकी बातचीत कीजिए। 2 लेखक और बस यात्रा। इसका उत्तर ऐसे करेंगे, यदि 2 लेखक मिलते तो एक दूसरे से यात्राओं में मिली अच्छाइयों की बात करते, जैसे लोगों की मदद, इंसानियत, समाज के प्रति आशा। दोनों की भाषा की सरल और भावनात्मक है। समझ गए। सार्थक शीर्षक। क्वेश्चन 1 समझेंगे। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुए जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा करते हैं? तो इसका भी हम उत्तर, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक इसलिए उचित है क्योंकि यह पाठ समाज की नकारात्मकताओं के बावजूद आशा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। समझिए। उसके बाद आशा की एक किरण या अभी भी अच्छाई बाकी है, बेहतर शीर्षक हो सकते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहन आप लोगों क्वेश्चन का उत्तर समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, थोड़ा प्यारा सा कमेंट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 2 देखेंगे। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह ये सब है, विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? आपने चुनाव का कारण भी बताएंगे। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ भी है, आदर्शों की बात करना के आदर्शों की बात करता तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये दोनों को हम इसका उत्तर हम समझेंगे। देखिए इसका 2 का उत्तर, कहता मैं प्रश्नवाचक चिन्ह का चयन करते हैं। इसमें चिन्ह लगाया गया है। तो देखिए लिखे हैं उसका उत्तर, कारण। क्या निराश हुआ जाए? तो निराश हुआ जाए तो देखिए हुआ जाए, ये देखिए चिन्ह लगा हुआ है। एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें से लेखक स्वयं से या पाठकों से सवाल करता है। देखिए जहाँ है एक चिन्ह कि क्या अब निराश हो जाना चाहिए, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना व्याकरण और भाव को अनुसार सही होगा। समझ गए। उसके बाद हम उसमें जो दूसरा समझते तो उसका लिखेंगे, हाँ मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। इस प्रकार से आप लोग 2 नंबर का उतार लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से। समझ गए।
अगर वीडियो बढ़िया लगा तो भाई को वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पर फॉलो आज करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस प्रकार से आपका इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीके से आप लोगों को समझा दिए गए हैं। इस तरह से आपका सेक्शन समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे